नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी का खास कार्यक्रम जमीनी हकीकत और मैं हूं आपके साथ ऋतु ठाकुर। राजगढ़ विकासखंड के अंतर्गत आने वाली कोठिया जाजर पंचायत में एक ऐसा विद्यालय है जहां के बच्चे पढ़ने में तो होनहार है और बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक भी पूरी लगन से मेहनत करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस विद्यालय के बच्चों का अच्छा परिणाम निकलता है और खेलकूद प्रतियोगिता में जिला स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। लेकिन बावजूद इसके भी इन बच्चों को अभी तक मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल पाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजकीय उच्च विद्यालय धरोटी की, जिसके भवन के निर्माण की नींव 2013 में पच्छाद के पूर्व विधायक जीआर मुसाफिर ने रखी थी और भवन के निर्माण के लिए हिमुंडा से बजट भी आया हुआ था। लेकिन जितना बजट आया था उतना कार्य हुआ, उसके बाद बजट ना होने की वजह से कार्य अधर में लटक गया और 8 वर्ष बीत जाने पर भी कार्य पूरा नहीं हो पाया है और जो बिल्डिंग बनी हुई है वह भी अब खंडर बन चुकी है। एसओपी का पालन करना पड़ता है हमारे को। इसके पालन करने हमारे को थोड़ी दिक्कत ज़रूर आ रही है, क्योंकि यहाँ कमरे 3 हैं और क्लासेस हमारे पास 5 है। हमने 2 क्लासेस की व्यवस्था बाहर ग्राउंड में की है, उनको बाहर ग्राउंड में बिठा रखा है और जो 3 क्लासेस जो अंदर कमरे में बैठे हैं उनको हम इस तरह सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उनको भी हम थोड़ा गैप में बिठा रखा हमने। और इन बच्चों की जो है डेली यहाँ थर्मल स्कैनिंग होती है, टेम्परेचर नोट किया जाता है इन बच्चों का, जैसे कि जो कि हमारे को गाइडलाइन मिली है उसके अनुसार ये बच्चे मास्क पहन के भी डेली स्कूल को आ रहे हैं। बाकी जहाँ तक कमरों की शॉर्टेज है वो है ही है। यह जो विद्यालय 2010 में उच्च विद्यालय बना है, पहले ये माध्यमिक पाठशाला था। उस टाइम के हिसाब से तो यहाँ कमरे 3 ठीक थे, क्लासेज भी 3 थी उस समय 2010 से पहले। लेकिन 2010 के बाद जो है वो 2 क्लासेज हमारे को बाहर बिठानी पड़ रही है, क्योंकि इनके लिए कमरे नहीं उपलब्ध नहीं है। और जो यह हमारी बिल्डिंग निर्माणाधीन है, इस भवन का कार्य 2013 में शुरू हुआ है और लगभग 2 साल तक यह कार्य पूरी प्रगति के साथ चला। लेकिन उसके पश्चात ना जाने यह कार्य रुका पड़ा है। हमने काफ़ी गुहार लगा ली है डिपार्टमेंट से भी और पब्लिक ने भी काफ़ी जोर प्रेशर डाला है, लेकिन अभी तक भी इसका कार्य जो है पूरा नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या 120 है और 5 कक्षाएं इस विद्यालय में लगती है, लेकिन 3 कक्षाओं में ही विद्यार्थियों के बैठने के लिए कमरे उपलब्ध है। बाकी 2 कक्षाएं खुले आसमान के नीचे लगती है। अब अगर मौसम खराब हो जाए तो एक कमरे में 2-2 कक्षाओं को बिठाना पड़ता है, तो ऐसे में कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी, ये एक सवाल बना हुआ है। आलम यह है कि कमरों के अभाव के कारण स्टाफ रूम में ही कंप्यूटर लैब है। मेरा नाम अदिति ठाकुर है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, बच्चे बाहर बैठते 6 समय। मैं इस वर्ष अपने क्लासरूम में बैठी हूँ, मैं भी बाहर बैठी हूँ। यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर रूम बने और बच्चे अंदर बैठे, क्योंकि यहाँ जब बारिश होती है तो दो क्लासें को अंदर बिठाया जाता है और यहाँ पर स्टाफ भी पूरा हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। लेकिन स्टाफ पूरा है परंतु कमरे नहीं है और फिर हमें कभी बरामदे में बिठाया जाता है, बारिश होती है। अब कोरोना काल में तो हमें बाहर बिठाया जाता है, कोरोना का पालन किया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन किया जाता है और बारिश के कारण हमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। मेरा नाम अनिरुद्ध भारद्वाज है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल में कमरों की बहुत समस्या है। यहाँ पे जब बारिश होती है तो हमें छज्जों के नीचे बिठाया जाता है। जब यहाँ पे पहले कोरोना काल नहीं था तब हमें एक कमरे में 2-2 बिठाए जाते थे, तब हमें पढ़ने में भी बहुत दिक्कत होती थी। मेरा नाम चंचल शर्मा है, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। यहाँ पर हमारे धरोटी स्कूल में जिस धरोटी स्कूल में 3 ही कक्षाएं हैं, जिस कारण यहाँ के 6ठी 7वीं के बच्चे बाहर ही बैठते हैं। पर जब से कोरोना काल आया है तब से हमें छत के नीचे बिठाया जाता है और पहले जब नहीं होता था कोरोना काल तो हमें 2-2 कक्षाएं बिठाई जाती थी, जिस कारण हमारी क्लास भी डिस्टर्ब हो जाती थी। इसी कारण हमें इसकी दिक्कतें उठानी पड़ी है। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैं खुद भी बाहर ही बैठी हूँ, वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा जाता है। कई बार हमें जब से कोरोना के इसमें आए हैं तब से जब बारिश धूप लगती है तो हम अंदर छत के नीचे आ जाते हैं, या फिर जब हमें धूप और ये बिना मौसम बढ़िया रहता है तो हम बाहर बैठ जाते हैं खुले खुले।
आपको यह भी बता दें कि जहां पर विद्यालय की बिल्डिंग बनी है वह भूमि स्थानीय लोगों द्वारा दान में दी गई है और नए भवन के निर्माण के लिए भी लोग अपनी जमीन दान कर रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आखिर कब तक इसका कार्य शुरू होगा और इन बच्चों को पढ़ने के लिए छत मिलेगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है, जिसका जवाब ना जाने कब इस विद्यालय के अध्यापकों और छात्रों को मिलेगा। जमीनी हकीकत के आज के इस अध्याय में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा आपके हक की। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, जागरूकता लानी है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी